टाइम मैनेजमेंट डॉक्टर सुधीर दीक्षित द्वारा लिखी गई पुस्तक समय के उपयोग के 30 सिद्धांत। अध्याय 18वां। न्यूटन के गति के पहले नियम का लाभ ले। दूरी जरूरी नहीं होती है, मुश्किल तो सिर्फ पहला कदम होता है। सरल भाषा में न्यूटन का गति का पहला नियम कहता है, जो जिस चीज़ जिस अवस्था में है उसी में बनी रहती है जब तक कि उस पर बाहरी बल का प्रयोग न किया जाए। यह बहुत ही अद्भुत नियम है। यह वस्तुओं पर ही नहीं, व्यक्तियों पर भी लागू होता है। आप जिस अवस्था में हैं उसी में रहेंगे जब तक कि बाहरी बल का प्रयोग न हो। यह बाहरी बल कहाँ से आता है? यह तो दूसरों के दबाव से या फिर आपके अनुशासन से, आपकी स्वप्रेरणा से। यहीं पर समय के उपयोग का दूसरा सिद्धांत काम आता है। आर्थिक लक्ष्य बनाएं। यही आर्थिक लक्ष्य आपको आगे बढ़ाने में मदद करता है, ताकि आप बाहरी बल यानी अनुशासन का प्रयोग करके अपनी अवस्था को बदल लें। आपकी आर्थिक स्थिति चाहे जैसी हो, आप अनुशासन का प्रयोग करके उसे हमेशा बेहतर बना सकते हैं। देखिए, सच तो यह है कि अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने का काम आपको खुद ही करना होगा। दूसरे को क्या पड़ी है जो वे आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए आप पर दबाव डाले। आदमी घड़ी में चाबी भरता है तो घड़ी की नहीं, अपनी आवश्यकता के लिए भरता है। दूसरे लोग को आपकी भलाई के लिए नहीं, बल्कि उनकी खुद की भलाई के लिए आप पर दबाव डालेंगे। वे आपसे अपना काम निकलवाने के लिए आप पर दबाव डालेंगे। इसलिए यह बात अच्छी तरह समझ ले कि अनुशासन में रहने और मेहनत करने की जिम्मेदारी आपकी है। इसलिए समय के उपयोग का 18वां सिद्धांत है, न्यूटन के गति के पहले नियम का लाभ ले। इस नियम की एक अच्छी बात यह है कि जब आप सफलता की डगर पर चलने लगेंगे तो आप सफलता की अवस्था में तब तक रहेंगे जब तक कि बाहरी बल का प्रयोग न हो। जैसे हम पिछले सिद्धांत में देख चुके हैं, बहुत से लोग आपकी सफलता में प्रॉब्लम डालने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप उनसे सावधान रहेंगे और अपनी गति को बढ़ाते रहेंगे। अनुशासन का इस्तेमाल करके प्रगति की राह पर चल पड़े और सामने आने वाली हर प्रॉब्लम को दूर करते जाए।